3 अक्टूबर को बिहार कैबिनेट की बैठक होने वाली है और संभावना है कि नीतीश कुमार बिहार की जनता को बहुत कुछ देंगे। कैबिनेट में कई बड़े एजेंडों पर मुहर लग सकती है, चाहे शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो या फिर अन्य विभाग हो। इन विभागों से जुड़े बड़े मुद्दों पर मुहर लग सकती है। लेकिन उसके पहले मोदी कैबिनेट ने कमाल कर दिया है और मोदी कैबिनेट ने बिहार को सौगात दे दी है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बिहार में कैबिनेट की बैठक होने वाली है 3 तारीख को और संभवतः यह आखिरी बैठक होगी इस सरकार की, क्योंकि उसके बाद चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएंगे। तो उसमें बिहार को बहुत कुछ मिलने की संभावनाएं हैं। शिक्षा विभाग हो या फिर स्वास्थ्य विभाग हो या फिर अन्य जो पथ निर्माण विभाग हो या फिर और भी कई विभाग हैं, तमाम विभागों में बड़ी बड़ी योजनाएं जो है उस पर मुहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ऐसे में 3 तारीख का बेसब्री से इंतजार है। लेकिन उसके पहले आज मोदी कैबिनेट की बैठक हुई दिल्ली में, और दिल्ली में मोदी कैबिनेट की बैठक ने बिहार को बड़ा तोहफा दिया और 19 केंद्रीय विद्यालय बिहार के खाते में आ गए। 57 नए केंद्रीय विद्यालयों का निर्माण किया जाएगा पूरे देश में, जिसमें 19 केंद्रीय विद्यालय बिहार के विभिन्न जिलों में बनाए जाएंगे। इसका ऐलान कर दिया गया। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आई मोदी कैबिनेट की बैठक में। मोदी कैबिनेट की बैठक से इतना ही नहीं, 3% डीए बढ़ाने का भी ऐलान किया गया। जो महंगाई भत्ता होता है तो 3% में सरकारी कर्मियों के लिए भी खुशखबरी आई कि 3% जो है महंगाई भत्ता बढ़ गया। और इधर दूसरी तरफ केंद्रीय विद्यालय 19 केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी दे दी गई मोदी कैबिनेट की तरफ से। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई। जानकारी दी जो अश्विनी वैष्णव हैं, सरकार के प्रवक्ता हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, वो क्या बता रहे हैं केंद्रीय विद्यालयों के संबंध में, वो बयान सुन लीजिए आप। साथियों, एक बड़ा निर्णय लिया गया नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का। 5,863 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से देश भर में नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। जैसा आप जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय एक बहुत ही अफोर्डेबल लेकिन हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए फेमस है। अगर आप नीचे वाला ये टेबल देखेंगे, इस टेबल में आपको दिखेगा रिजल्ट्स का कंपैरिजन क्लास 10 और क्लास 12 में। Performance of Kendriya Vidyalays has always been significantly better than rest of the entire education system. जैसे 23, 24 और 25 के 3 रिजल्ट्स हैं यहाँ पर। 25 में तो 99.5% रिजल्ट है क्लास 10 का, क्लास 12 का 99.1% है। और कंपेयर करो अगर सीबीएसई की बाकी सब स्कूल से तो 93 वर्सेस 99, 88 वर्सेस 89, सिग्निफिकेंट। अब तक करीब देश में 1288 केंद्रीय विद्यालय चल रही हैं। 14 लाख स्टूडेंट्स हैं देश भर में। इसको और आगे बढ़ाने के लिए 57 न्यू केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। 57 न्यू केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे और इसमें 20 ऐसे हैं जो जिन जिलों में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है उनमें 20 जोड़े गए हैं। 14 केंद्रीय विद्यालय ऐसे जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आकांक्षी जिलों में है और 4 केंद्रीय विद्यालय लेफ्ट विंग, अब तो वैसे भी एलडब्ल्यूई खत्म होने वाला है जल्दी, लेकिन पुराना जो क्लासिफिकेशन था उसके हिसाब से एलडब्ल्यूई जिलों में थे। और हिली एरिया और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 5 केंद्रीय विद्यालय खोले जाए। 87,000 स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलेगा और 4,600 एडिशनल टीचर पोस्ट इससे क्रिएट होगी, जो कि बहुत बेनिफिट एम्प्लॉयमेंट में भी आएगा। 5,863 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा इसमें। कैपेक्स 2,586 करोड़ और ऑपेक्स रहेगा 3,277। तो सुना आपने कि अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पूरे देश भर में 57 केंद्रीय विद्यालय खोलने का जो प्रस्ताव है वो किया गया है। इस पर जो है कैबिनेट की मुहर लगी है। तो बड़ी खबर है और सबसे बड़ी बात है कि बिहार के लिए बड़ी खबर यह है कि 19 केंद्रीय विद्यालय जो है बिहार के विभिन्न जिलों में खुलने जा रहे हैं। तो इस पर खुशी जताई है जो एनडीए का हिस्सा है, बड़ा दल है जदयू के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, यानी नीतीश कुमार की पार्टी ने खुशी जाहिर करते हुए जो संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष हैं उन्होंने क्या कुछ लिखा है ये आपको दिखाते हैं कि बिहार के लिए ऐतिहासिक सौगात है। ये बिहार के लिए ऐतिहासिक सौगात दिया है मोदी कैबिनेट ने। हमें शेयर करते हुए खुशी है कि आज माननीय मुख्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में
हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की महत्वपूर्ण बैठक में देश भर में सिविल सेक्टर के अंतर्गत 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी गई है। इनमें से 19 केंद्रीय विद्यालय बिहार के विभिन्न जिलों में खुलेंगे, जिनमें मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा, भागलपुर और मुंगेर जिले शामिल हैं। बिहार में नई पीढ़ी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में यह अत्यंत महत्वपूर्ण फैसले के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी सभी का बिहार वासियों की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि बिहार में दशकों बाद इतनी बड़ी संख्या में नए केंद्रीय विद्यालय खुलने से शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा। राज्य सरकार ने नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए उपयुक्त भूमि का चयन कर उसका प्रस्ताव पहले ही केंद्र सरकार को भेज दिया है, इसलिए इन विद्यालयों को शुरू करने की प्रक्रिया भी जल्द पूरी हो जाएगी। तो बड़ी खुशखबरी दी है, संजय जहाँ खुश हैं और सबसे बड़ी बात इसके लिए वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं। बिहार के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जहां एनडीए चुनाव लड़ने जा रही है, तो बिहार का चुनाव प्रभारी बनाया गया है धर्मेंद्र प्रधान को, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं और बिहार के तमाम जो मुद्दे हैं उसे बारीकी से देख रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान चुनाव प्रभारी हैं। बिहार में बीजेपी को चुनाव में जितवाना है, एनडीए को चुनाव में जितवाना है, बड़ा जिम्मा दिया गया है। तो उस लिहाज से अगर कहा जाए तो शिक्षा विभाग की तरफ से ये बड़ी सौगात दी गई है और कहीं ना कहीं बिहार के चुनाव के पहले मोदी कैबिनेट ने बड़ा, अगर यूँ कहा जाए, बड़ा फैसला लिया है। गेम चेंजर फैसला हो सकता है क्योंकि 19 केंद्रीय विद्यालयों की मंजूरी दी गई है बिहार के विभिन्न जिलों में। इस पर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी प्रेस नोट जारी किया है और ये जानकारी साझा की है। और इधर जीतन राम मांझी ने भी खुशी जाहिर की है। जीतन राम मांझी ने भी लिखा है कि लीजिए भाई, गया जी के लिए महानवमी के दिन एगो और खुशखबरी सुन लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कृपा से बोधगया में केंद्रीय विद्यालय खोलने की दिशा में हमारा प्रयास सफल हो गया। अब बोधगया में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना होगी। हम हर वादा पूरा करेंगे। तो घटक दल भी खुश हैं, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हो या फिर जीतन राम मांझी जो एनडीए के घटक दल हैं और जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री भी हैं। उनकी हमने जो है ये खुशखबरी दी है और कहा है कि ये एक और जो है गया जी को सौगात मिल गई है। गया के सांसद हैं जीतन राम मांझी, तो ऐसे में एक और सौगात मिली है, उसका जिक्र कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर निकल कर सामने आई है और बड़ा दांव अगर कहा जाए चुनाव के पहले बिहार के परिप्रेक्ष्य में। और सबसे बड़ी बात, जो नीतीश कुमार हैं और उसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान जो बिहार के चुनाव प्रभारी बने हैं बीजेपी के, तो मिलकर जो ऐसे मुद्दे हैं जो बिहार की चाहत थी, बिहार में मांग थी, उन मुद्दों को पूरा करते नज़र आ रहे हैं। हालांकि अब मौका बहुत कम है और मोदी कैबिनेट ने उधर सौगात दी है और अब 3 तारीख को इंतज़ार रहेगा, 3 अक्टूबर को जब नीतीश कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें बिहार को क्या क्या सौगात दिए जाते हैं इस पर विशेष नज़र होगी, क्योंकि ये आखिरी कैबिनेट होगी इस सरकार की और उसके बाद तो चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएंगे। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।